बल्लू अपनी बड़ी बहन मीना के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। एक दिन बल्लू को बहुत अधिक प्यास लगी। वहाँ उसे एक छोटा सा गड्ढा दिखा जिसमें थोड़ा सा पानी था। प्यास से व्याकुल होकर बल्लू ने उस गंदे पानी को पी लिया। जैसे ही उसने पानी पिया वह पलक झपकते ही एक सफेद बकरी में बदल गया। मीना ने अपने भाई को बकरी के रूप में देखा तो वह डर के मारे चीख पड़ी। आंखों में आंसू लिए वह बकरी बने बल्लू को पकड़कर घर ले आई। घर पहुंचते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। इसी बीच एक सुनहरे घोड़े पर सवार वीर नाम का एक सुंदर राजकुमार उस गाँव से गुजर रहा था। उसने मीना के घर के पास पहुंचा और पानी मांगा। मीना, जो हमेशा मेहमानों का सम्मान करती थी, बड़ी विनम्रता से उसे पानी का लोटा दिया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू छिप नहीं पाए। पानी पीने के बाद राजकुमार ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। जब उसे पता चला कि लड़की का भाई बकरी बन गया है तो राजकुमार ने उसे सांत्वना दी और कहा, रो मत, ये छोटा बकरा मेरा भाई है, मैं तुम दोनों की रक्षा करूंगा। राजकुमार की सच्चाई देकर मीना ने वादा किया कि वह उसका इंतजार करेगी। अलविदा कहकर राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर चला गया। समय बीतता गया और राजकुमार के लौटने का दिन आ गया। मीना ने स्वागत के लिए एक टोकरी में आड़ू इकट्ठा किए, लेकिन बकरी बना बल्लू उछल कूद करने लगा और बाहर खेलने की जिद करने लगा। कई महीनों तक घर में बंद रहने के बाद वह बेचैन था। आखिरकार बहन ने उसे थोड़ी देर बाहर खेलने की इजाजत दे दी, लेकिन एक घंटी वाला पट्टा पहनाने को कहा ताकि उसकी आवाज सुनाई दे। बल्लू पहले से ही शरारती था, जिसके कारण उसने गंदा पानी पिया और अब भी उसका स्वभाव नहीं बदला और अब भी वह बिना सोचे समझे इधर उधर भाग रहा था। खेलते खेलते वह एक चमकते कौए के पीछे दौड़ा, जो असल में एक चुड़ैल थी। जब वह एक सुनसान जगह पर पहुंचा, चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और उसकी घंटी को नदी में फेंक दिया ताकि कोई उसे न ढूंढ पाए। बहन को घंटी की आवाज न सुनाई देने पर चिंता हुई और वह भाई को ढूंढने निकली। वह उसका नाम पुकारती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। थकर वह एक पत्थर पर बैठ गई। तभी नदी में उसे भाई की घंटी तैरती दिखी। उसे उठाने की कोशिश में चुड़ैल, जो पास ही छिपी थी, ने उसे पानी में धक्का दे दिया। चुड़ैल अपने झोपड़े में लौटी और बकरी को भूनने के लिए आग जलाई। उसने बल्लू को और निराश करने के लिए कहा कि उसकी बहन पानी में डूब गई। बल्लू उदास हो गया, लेकिन जब चुड़ैल बाहर गई, एक चूहा आया और उसने बल्लू को आजाद कर दिया, साथ ही हिम्मत न हारने को कहा। उधर राजकुमार वीर तय समय पर मीना के गांव लौटा। वह अपनी होने वाली दुल्हन से मिलने के लिए उसने घर का दरवाजा खोला तो वह खाली था। उसे लगा कि शायद मीना ने उसका इंतजार नहीं किया और अपना इरादा बदल लिया। वह उदास होकर बाहर निकला। तभी उसे पास से एक बकरी की आवाज सुनाई दी। यह बल्लू था, जो अपनी बहन का नाम पुकार रहा था। राजकुमार समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने बकरी की आवाज का पीछा किया और नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसे पानी में कुछ हलचल दिखी। वीर ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी। गहरे पानी में उसने मीना को ढूंढ लिया, जो बेहोश थी। उसने उसे किनारे पर लाया और जैसे ही वह ताजा हवा में आई, उसकी आंखें खुल गईं। मीना को देखकर वीर की जान में जान आई, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। तभी चुड़ैल वहां प्रकट हुई। वह बल्लू को फिर से छीनना चाहती थी, लेकिन वीर ने तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया। चुड़ैल ने खुद को कौए में बदला और उड़ने की कोशिश की, लेकिन वीर ने अपना धनुष उठाया और एक तीर से उसे मार गिराया। कौआ आसमान से गिरा और जलकर राख हो गया। चुड़ैल का जादू टूटा और भाई फिर से इंसान बन गया। आखिर में राजकुमार, लड़की और उसका भाई एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।